आतंकी अफजल गुरु की फांसी से नहीं मिला कोई भी लाभ। क्या ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का अफजल प्रेम है या है कोई चुनावी दाव? इसका जवाब कांग्रेस को देना होगा, मगर कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट पे आ चुकी है क्योंकि पीडीपी भी समर्थन में है और बीजेपी इसको अपोज कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और हमारा उमर का अफजल गुरु प्रेम एक खास डिटेल्ड कार्यक्रम। पूरी तरह आपको समझाएंगे कि आखिर उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, क्यों कहा और इसके किस तरह से उनको पॉलिटिकल फायदे मिल सकते हैं, किसको नुकसान हो सकता है और उमर के इस स्टेटमेंट से नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में और जम्मू में बीजेपी को फायदा भी मिल सकता है। मगर अफजल गुरु एक बार दोबारा से चुनावों में वापस कैसे आ गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना और समझना। अफजल गुरु जैश-ए मोहम्मद का वो आतंकी जो शामिल था 2001 13 दिसंबर के पार्लियामेंट अटैक पर, जो कि देश पर एक तरह से बड़ा हमला था और जैश-ए मोहम्मद के सरगना अजहर मसूद ने करवाया था। 13 दिसंबर 2001 को जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ तो उसके बाद दिल्ली पुलिस सेल ने 21 दिसंबर 2001 को ही एक दावा किया कि उन्होंने ये सारा हमला सुलझा लिया है और इसके पीछे जैश-ए मोहम्मद है, इसका भी पता चला लिया है। एस.ए.आर. गिलानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, वो एक मास्टरमाइंड था इस सारे हमले का और इसमें अफजल गुरु को भी गिरफ्तार किया गया। अफजल गुरु की गिरफ्तारी के बाद लगातार इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और अफजल गुरु ने खुद भी माना कि वो इस हमले के पीछे था, उसे जानकारी थी, उसने दिल्ली में आतंकियों को पनाह दी थी, वो पूरी तरह से इस साजिश में शामिल था। नॉर्थ कश्मीर बारामूला का रहने वाला अफजल गुरु उस समय 43 वर्ष का था जब 9 फरवरी 2013 में उसे तिहाड़ जेल में फांसी पर लटकाया गया। उससे पहले 2005 में अफजल गुरु को फांसी की सजा पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई। उसके बाद कई बार सुप्रीम कोर्ट ने उसके अफजल गुरु ने अपनी तरफ से मर्सी पिटीशन की एप्लीकेशन दी, उसके परिवार ने दी और कई बार सुप्रीम कोर्ट उसको होल्ड पे रखता रहा। मगर आखिरकार उस समय की यूपीए सरकार, जिसका हिस्सा नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी, उन्होंने 9 फरवरी 2013 को अफजल गुरु को फांसी पे लटका दिया। यह तो था अफजल गुरु का फांसी तक का सफर। अब ये देखते हैं कि आखिर 2013 में जिस आतंकी को फांसी हो चुकी थी, उसका जिन 2024 के विधानसभा चुनावों में वापस कैसे लौटा। उमर अब्दुल्ला ने एक टीवी एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए शुक्रवार को कश्मीर में ये कहा कि अफजल गुरु की फांसी से कोई भी बड़ा फायदा देश को नहीं हुआ। अब किसी आतंकी की फांसी से फायदा या नुकसान की बात नहीं होती, बल्कि ये मायने होते हैं कि एक आतंकी जिसने देश पर हमला किया और उसमें कई सारे लोग मारे गए, उसे अगर सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी है तो कहीं ना कहीं वो दोषी करार हुआ है, इसलिए दी गई है। और ऐसी एग्जाम्पल्स सेट करने से देशभक्तों को मोटिवेशन मिलती है और जो देशद्रोही हैं उनके ऊपर कटाक्ष होता है, तो इसलिए ऐसे फैसले ज़रूरी होते हैं। जब तक अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई थी, देश में कई जगह अफजल गुरु की फांसी को लेकर प्रोटेस्ट होते थे और आखिरकार उस समय जब उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री, फरवरी 2013 में अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई। उस सुबह कश्मीर में भी नहीं पता था कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला को यह जानकारी है कि अफजल गुरु को फांसी हो रही है। बाद में इस बात का पता चला कि उस समय के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री फारूक अब्दुल्ला दोनों को ही यह पता था कि अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया जा रहा है और इसकी जानकारी जो उस समय की सरकार थी केंद्र में, यूपीए सरकार, जिसका नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हिस्सा थी, उस समय के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को दी गई थी। हम उस समय असेंबली सेशन चल रहा था जम्मू कश्मीर का और असेंबली कवर भी करते थे। वहां उस समय की ऑपोजिशन पार्टी पीडीपी ने इसका खासा विरोध भी किया था। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह कहा था कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और ये केंद्र सरकार ने आनन फानन में लिया हुआ फैसला है। अब बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने अब यह बयान क्यों दिया और इसका लाभ या नुकसान किसको होगा।
सबसे पहले तो उमर अब्दुल्ला ने यह बयान देकर जम्मू कश्मीर में अपने अलायंस पार्टनर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। कांग्रेस अभी तक इस पर कुछ नहीं बोल रही, मगर कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है, क्योंकि कांग्रेस ये भी नहीं कह सकती कि वो फांसी की सज़ा गलत थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने ही वो फांसी दी थी, और वो ये भी नहीं कह सकते कि वो सज़ा सही थी, क्योंकि कश्मीर में उन्हीं के अलायंस इस सज़ा को गलत बता रहे हैं। तो कांग्रेस को इसका बीच का रास्ता देखना होगा, मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बयान का कश्मीर में नुकसान और जम्मू में भी नुकसान हो सकता है। कश्मीर में इस तरह से नुकसान हो सकता है क्योंकि उमर अब्दुल्ला का जब यह बयान सामने आया है तो पीडीपी ने भी इसका समर्थन किया है, और जब पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने कश्मीर वोट बैंक को देखते हुए इसका समर्थन कर रहे हैं तो सीधा निशाना कांग्रेस पे है, क्योंकि अफजल गुरु को फांसी कांग्रेस की सरकार नहीं दी थी। और जम्मू में इसलिए नुकसान है कि अगर कांग्रेस इस पे चुप रहती है तो जम्मू में उनकी आर्क राइवल बीजेपी पहले से ही इस स्टेटमेंट पे रिएक्ट कर चुकी है, और बीजेपी का कहना है कि उमर अब्दुल्ला का बयान सरासर गलत है। उमर का अफजल प्रेम सामने आ रहा है। उमर टेररिस्ट के सिंपैथेसाइजर्स हैं, क्योंकि अफजल गुरु एक टेररिस्ट था जैश-ए मोहम्मद का, और वो खुद ये मान चुका था कोर्ट में कि वो 2001 पार्लियामेंट अटैक की साजिश में शामिल था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि उमर अब्दुल्ला ने इस समय यह दाव क्यों खेला? क्या यह एक चुनावी स्टेटमेंट है या फिर उमर अब्दुल्ला का अफजल प्रेम सामने आया है? मगर है जो भी, इसका सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस को जम्मू और कश्मीर दोनों रीजन्स में होगा। चाहे इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में कुछ फायदा मिल सकता है, मगर जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपोज करने का फायदा बीजेपी भी लेगी। अब देखा जाए तो बड़ी बात यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि अफजल गुरु बारामूला से आता था, और बारामूला में हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में उमर अब्दुल्ला को हार का मुंह देखना पड़ा था। क्या उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि वहां के सांसद इंजीनियर रशीद, जो उस समय लगातार विरोध करते थे अफजल गुरु की फांसी का, क्या उनसे बड़े सेपरेटिस्ट या हार्डकोर सेपरेटिस्ट बनने की कोशिश उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं? या उमर अब्दुल्ला इस बार बारामूला से जो लोकसभा चुनावों में हार हुई है उसका कहीं ना कहीं बदला लेकर वहां से ज्यादा सीटें जीतना चाहते हैं, और उसके लिए उन्हें अफजल गुरु प्रेम दिखाने की बहुत ज़रूरत थी, और उन्होंने अपने हार्डकोर एजेंडा को आगे रखा है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने सॉफ्ट मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए मशहूर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो या उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला, वो कभी भी हार्डकोर बयान नहीं देते और भारत के साथ मिलकर सियासत करने वाली बात करते हैं। मगर उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह का बयान दिया है एज ए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और खास तौर पे उमर अब्दुल्ला ही तब चीफ मिनिस्टर थे जब अफजल गुरु को फांसी हुई थी, तो अफजल गुरु के बयान को लेकर उमर अब्दुल्ला ने एक सियासी बवाल तो जम्मू कश्मीर में खड़ा कर ही दिया है। मगर चुनावों के बीच ऐसे बवाल का उमर अब्दुल्ला को कितना लाभ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, मगर कहीं ना कहीं उनके अलायंस पार्टनर कांग्रेस को अच्छा खासा नुकसान हो सकता है, ये बिल्कुल साफ हो गया है। और कांग्रेस अभी तक इस पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। कांग्रेस बीच में फंस गई है और ये समझ नहीं आ रहा कि अब वो उमर अब्दुल्ला के बयान का समर्थन करें या उनका विरोध, जबकि बीजेपी को बैठे बिठाए उमर अब्दुल्ला ने एक ऐसा मुद्दा दे दिया है जो बीजेपी जम्मू रीजन में कांग्रेस के खिलाफ अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है। तो इस स्टेटमेंट का अफजल गुरु का कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में और बीजेपी को जम्मू में लाभ हो सकता है, मगर अगर किसी को नुकसान हो सकता है तो वो है कांग्रेस। वहीं पीडीपी भी उमर अब्दुल्ला के साथ खड़ी हो गई है और उन्होंने भी इसके बयान का समर्थन कर दिया है। पीडीपी के बड़े नेता डॉक्टर महबूब बेग ने यह कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बयान है बिल्कुल सही है, अफजल गुरु की फांसी से कोई किसी को लाभ नहीं हुआ। मगर देखा जाए तो आतंकियों को फांसी देना एक एग्जाम्पल सेट करना होता है कि देश में रहकर अगर कोई देश के खिलाफ खड़ा होगा या विरोध करेगा तो कम से कम उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। मगर ये सियासत है जनाब, और सियासत में सब कुछ नाप तोल कर किया जाता है। कई बार सियासी दाव भी होते हैं, तो उमर अब्दुल्ला ने एक नपातुला सियासी दाव खेला है, मगर उमर अब्दुल्ला ने इस पर एक बवाल भी खड़ा कर दिया है। ये बवाल चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कितनी ऊपर ले जाएगा और कांग्रेस को कितना नीचे गिराएगा, ये तो
आने वाला समय ही बताएगा। मगर लगातार आप देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। हमारी कोशिश रहती है कि आपको जो भी खबर हो वो डिटेल में उसकी जानकारी दें और पूरा समझाएं कि आखिर इसके मायने क्या हैं। तो उमर अब्दुल्ला का अफजल गुरु पर दाव कितना काम आएगा उनका इस इलेक्शन में, ये इलेक्शन के रिजल्ट में पता चलेगा। मगर बीजेपी को ये कांग्रेस के खिलाफ एक हथियार जम्मू रीजन में मिल चुका है जिसका बीजेपी भरपूर फायदा उठा सकती है। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। लगातार हमारा ये कार्यक्रम अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक, शेयर और फॉलो करिए।